स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंस्ट्रक्शन क्लास 10th का है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द साइड अदर देन हाइपोटेनिस आर ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी हाइपोटेनिस को छोड़कर दो साइड 4 और 3 दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद एक उसका अनदर ट्राइंगल जो कि सिमिलर ट्राइंगल होगा उसको कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 5/3 टाइम्स इसके गिवन ट्राइंगल की साइड से होनी चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टेटमेंट को। तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 4 और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसके लिए हमने एक 4 सेंटीमीटर की लेंथ खींची। तो 4 सेंटीमीटर हमने 0 से स्टार्ट किया और देन 4 तक हमने उसको खींचा, ठीक है। बड़ी हो गई थोड़ी सी, ये 4 तक है और यहाँ पर एक ए और बी लाइन डाल दी, ठीक है। इसको 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमको मालूम है कि 4 सेंटीमीटर के ऊपर कितने सेंटीमीटर का एंगल साइड खींचनी है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमको मालूम है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले कंपास से एक टी बनानी है, उसके बाद एक आर्क 60 डिग्री, दूसरा आर्क 120 डिग्री, देन 90 डिग्री, इधर से हाफ इधर से हाफ, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हमारा बन चुका है 90 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस लाइन को 3 सेंटीमीटर कंपास में लोड कर लेना है। 3 सेंटीमीटर कर लिया मैंने लोड, आपको दिख रहा होगा। 3 सेंटीमीटर लोड करने के बाद, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लोड करने के बाद ए पॉइंट से हमें इसको क्या कर देना है, आर्क लगा देना है। देखिए बिल्कुल सेंटर से आर्क लगेगा, देखिए यहाँ लग रहा है कट के ऊपर बिल्कुल जस्ट। अब देखिए जब कट के ऊपर लग रहा है तो हमें इस पॉइंट को इससे क्या कर देना है, बी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करते वक्त हमें एक चीज़ चेक कर लेनी है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ठीक है। आ रही है, देखिए 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या चल रहा है, अभी सही चल रहा है, क्योंकि अगर ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 5/3 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बनाना नहीं आएगा इसका कोई भी काम नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। उस 90 डिग्री का 3 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में जो तुम्हें लेंथ दे रखी है, उस लेंथ का कंपास में लोड किया। कंपास में लोड करने के बाद उसको ए पॉइंट से रखा और देन कट कर दिया। और जहाँ पर कट किया उस कट को हमने किससे जोड़ दिया, बी पॉइंट से जोड़ दिया। तो बड़ा ईजी था। यहाँ से हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है जो कि ए, बी और सी है। अब इसके बाद हमको एक एक्यूट लाइन खींचनी है, बट उससे पहले हमें ये चेक करना है कि ट्राइंगल अंदर की तरफ बनेगा कि बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हमने समझा कि 5/3 है, जो कि m/n से अगर देखा जाए तो m बड़ा है और n छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल कहाँ बनेगा, आउटसाइड बनेगा, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो आउटसाइड बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक एक्यूट एंगल की लाइन खींची। उसमें कितने मैक्सिमम लगेंगे, तो अभी कौन बड़ा है, m बड़ा है, तो m पर कितने हैं, 5। तो इस पर कितने आर्क लगेंगे, 5 आर्क लगेंगे। तो फटाफट हम 5 आर्क लगा लेते हैं। 1 2 3 4, देखिए 4 तो हो ही चुके हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए जिससे आपका 5 भी आर्क लग जाए। तो यहाँ से लग गया ये 5 आर्क, ठीक है। अब हमको मालूम है हमें किस आर्क पर इसको जोड़ना है, तो n वाले पर। तो n कितना है हमारा, 3। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, A1 A2 A3 A4 और A5। अब यहाँ पर हमने इसको A3 को B से ज्वाइन कर दिया। तो A को वो B को A3 से B को A3 से ज्वाइन करने पर एक नीचे का ट्राइंगल बन चुका है। बट अब हमें इससे एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे कंपास का और यहाँ से एक एंगल का फॉर्मेशन बनाएंगे। ये बन गया एंगल। अब उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम 5 पर रखेंगे, A5 पर, और बिल्कुल सेम आर्क का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो यहाँ पर A से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको कंपास में मेज़र करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए ये करा है मैंने, ये यहाँ पर रखा पेन, और ये देखिए कंपास, देखिए मेज़र बिल्कुल ठीक है। अब इसी मेज़रमेंट को हमें यहाँ पर रख के, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मेज़र किया है उसी तरीके से यहाँ से रख के आपको इसी मेज़रमेंट का आर्क लगा देना है। अब आर्क लगाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आर्क लगाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि जब हम लाइन AB को एक्सटेंड करेंगे तो वो इस लाइन को कहीं ना कहीं कट कर देगी। देखिए हमने ये लाइन यहाँ से खींच ली है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा, देख रहे हैं आप, एकदम इसके सिमिलर ट्राइंगल की तरह फॉर्म्ड हो रही है। इसको मैं डाल दूंगा B डैश। अब आपको मालूम है कि ये लाइन सेम टू सेम इस लाइन के हिसाब से बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे इस पॉइंट से और एक इधर, और उसी तरीके से इस पॉइंट से रख के एक इधर। ठीक है। अब यहाँ से इसको फॉर्म्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये रखा और ये क्या कर लिया, फॉर्म्ड कर लिया। ठीक है। अब देखिए ये आर्क इक्वल है बिल्कुल। अब यहाँ से रख के देखिए, यहाँ से मैंने रखा है ये इक्वल, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रख के और एक आर्क इधर लगा देना है। लगा दिया। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इस आर्क को इससे क्या कर देना है, मैच कर देना है। आप देखेंगे इसके पैरेलल एक और लाइन बन रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसके पैरेलल है। इस लाइन को मैंने जब यहाँ पर इससे कट करी तो इस पॉइंट को दे दिया मैंने C डैश। अब हमको मालूम है कि एंगल, वो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB डैश C डैश आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल करने के बाद सिंपल सी बात है, अब इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे जस्टिफिकेशन। सबसे पहले हम ऊपर के ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करना बड़ा आसान है। ये ट्राइंगल हमको मालूम है कॉमन है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है। एंगल A पहले मत लिखिए, पहले इसका वो लिखिए ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB डैश C डैश। सबसे पहले मैंने ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल ले लिए सिमिलर करने के लिए। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दोनों में है, कॉमन है। ठीक है। और दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AB डैश C डैश। ये क्यों है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन से होने के बावजूद यहाँ पर बाय डबल ए सिमिलैरिटी लग सकती है। तो डबल ए सिमिलैरिटी में हमको साफ मालूम है कि जब दो एंगल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल AB डैश C डैश। जिससे बाद में क्या होता है, जब कोई भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, करस्पॉन्डिंग हो जाती हैं। तो AA डैश AB इक्वल्स टू AB डैश, AC इक्वल्स टू AC डैश और BC इक्वल्स टू BC डैश, B डैश C डैश। ठीक है। इस टाइप से हमारे जो साइड्स हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। उसी तरीके से हम नीचे के दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। तो नीचे के ट्राइंगल लेने पर इन ट्राइंगल ABA3 एंड ट्राइंगल AB डैश A5 ले लेंगे। ठीक है। उसमें भी हमें साफ पता चलता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A जो कि कॉमन है।
देखिए चाहे तो आप इस ट्राइंगल में ले लीजिए, चाहे बड़े वाले में ले लीजिए, दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल हमारा कंस्ट्रक्शन वाला A3B और A5B डैश, ये दोनों आपस में क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बाय अब हमको मालूम है दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों एंगल क्या है, एंगल है, तो इसलिए डबल ए सिमिलैरिटी हम इसमें लगाएंगे। तो डबल ए सिमिलैरिटी से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे कि ट्राइंगल ABA3 इज सिमिलर टू ट्राइंगल AB डैश A5। अब जब आपस में ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो हमने ले लिया AB अपॉन AB डैश इज इक्वस टू AA3 अपॉन AA5, ठीक है। अब हमको मालूम है AA3 और AA5, ठीक। तो अब AA3 और AA5 क्या होते हैं हमारे, 3/5, ठीक है। अब 3/5 का हम क्या करेंगे, देखेंगे साफ, क्योंकि गिवन ट्राइंगल बोला है उसने, क्या बोला है, गिवन ट्राइंगल। तो गिवन ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 5/3 टाइम्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, AB अपॉन AB डैश इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। उसके हिसाब से AB डैश इज इक्वल टू 5/3 AB, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली सारी साइड्स, सिमिलरली ऑल साइड्स आर 5/3 टाइम्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक, तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। बाय बाय।